प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें। हम आपकी पवित्र आत्मा को मंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें वचन समझने और समझाने में हमारी मदद करे। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछले संदेश में सुना कि किस रीति से नमान कोड़ी अलीशा नबी के पास जाता है और जब वो परमेश्वर के भक्त अलीशा की बात को मानता है और उसके वचन के अनुसार एक्शन करता है, कार्य करता है, तो तब प्रभु की आशीषें उस पर बरसती हैं, प्रभु की बरकत उसके जीवन पर होती है और जिस कार्य के लिए वो आया था उसमें उसको सफलता मिलती है और प्रभु उसको शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से चंगाई देते हैं। आज हम विशेषकर जो इसके दूसरे पहलू हैं उनके ऊपर भी मनन करेंगे। विशेषकर मैं उस लड़की और जो नमान के सेवक थे उनके ऊपर और अलीशा नबी का जो सेवक था गहजी, उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम उस इस्राएली लड़की के बारे में देखेंगे कि चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में थी, चाहे वो गुलामी की परिस्थिति में थी, फिर भी जब उसे इस बात का इल्म होता है, जब उसे इस बात का पता चलता है कि जहाँ वो रह रही है, जो उस घर का मालिक है, उसको कोढ़ है, तो वो अपने परमेश्वर और अपने जो नबी है उसकी गवाही देती है। तो यहाँ जो सीखने वाली बात है वो ये है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालात में हो, आप अपने विश्वास को एक्सरसाइज करें, आप अपने परमेश्वर की साक्षी दें, क्योंकि आपकी साक्षी किसी का जीवन बदल सकती है, आपकी साक्षी किसी को बरकत दे सकती है, आपकी साक्षी किसी को चंगाई दे सकती है। तो इसलिए आप कभी भी साक्षी देने से, टेस्टिमनी देने से कभी भी ना घबराएं। तो हम देखते हैं कि वो लड़की, इस्राएली लड़की जो है, वो उस हालातों में भी, गुलामी की हालातों में भी अपने परमेश्वर की गवाही देती है, परमेश्वर के नबी की गवाही देती है और कहती है कि अगर मेरा स्वामी समरिया में होता, नबी के पास होता, तो कितना अच्छा होता, इसका कोढ़ अच्छा हो जाता। वो उसका विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के नबी के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो उस हालात में भी उसको टेस्टिफाई करती है, उसकी गवाही देती है। और जब वह गवाही देती है तो परमेश्वर उसकी गवाही का सम्मान करते हैं और उसकी गवाही को नमान कोड़ी मानकर जो है वो राजा के पास पहुंचता है। और दूसरी तरफ हम जब राजा के बारे में देखते हैं तो वो वहां रहते हुए भी ना तो उसके विश्वास में हमें कुछ बात दिखती है, क्योंकि वो लेटर पढ़ते ही अपने आप को इतना असहाय, इतना कमजोर महसूस करता है कि अपने कपड़े तक फाड़ देता है। एक राजा अपने कपड़े फाड़ता है कि क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं? ये तो मेरे साथ लड़ाई का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो गुलामी में होते हुए भी
अपने परमेश्वर को जानती है, अपने परमेश्वर को मानती है और अपने परमेश्वर की गवाही देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नुमान कोढ़ी इस बात से क्रोधित होता है कि एलीशा नबी बाहर आकर उससे नहीं मिला, खड़ा होकर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी, मेरे कोढ़ वाले जगह पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि ये वो इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हुआ था, तो क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। और उसके जो सेवक हैं वो उसको एडवाइस देते हैं और उनकी एडवाइस सुनकर वो फिर उसके ऊपर एक्ट करता है। और जब वो परमेश्वर के नबी के वचन के अनुसार एक्ट करता है तो तब हम देखते हैं कि उसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो यहाँ हम उन सेवकों के बारे में भी देखते हैं कि वो भी अपना जो रोल है वो अदा करते हैं कि उनकी एडवाइस को सुनकर भी वो कार्य करता है। तो यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें किसी बात की समझ ना लगे तो हमें किसी दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए और उसकी एडवाइस को भी ले लेना चाहिए। पंजाबी में एक कहावत है कि अगर पता ना चले तो द्वार से भी पूछ लेना चाहिए। अब द्वार तो बोलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है, अगर उससे भी कई बार आपको अच्छा सीखने को मिलता है जो आपकी जीवन को बदल सकता है। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जिसका बेटा बहुत बीमार था और उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह पर उसको लेके गया, लेकिन उसका बेटा चंगा नहीं हुआ। लेकिन उसके घर में ही एक व्यक्ति काम करता था, पंजाबी में उसको आथरी कहते हैं, आप एक तरह से बॉन्डेड लेबर होता है। तो वो उसके घर में काम करता था और वो प्रभु को मानने वाला था। तो उसने अपने स्वामी को कहा कि आप अगर इसको प्रभु के पास लेकर जाएंगे तो इसकी बीमारी चंगी हो सकती है। और उसने उसकी बात को मानकर वो अपने बेटे को प्रभु के पास लेकर गया, कलीसिया में लेकर गया, चर्च में लेकर गया और वो बच्चा चंगा हो गया। और बाद में उसका पूरा घराना जो था वो बचाया गया और आज वो बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं और बहुत बड़े कलीसिया को चलाते हैं। प्रभु अपने जिनको हम सोचते हैं कि शायद उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों को भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए आपको कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है जहाँ तक कि प्रभु के टेस्टामनी देने की बात है। इसलिए आप जिस भी परिस्थिति में हों, जैसे भी हों, आप प्रभु की गवाही दें, प्रभु की टेस्टामनी दें, क्योंकि आपकी टेस्टामनी किसी का जीवन बदल सकती है, किसी को चंगा कर सकती है, किसी को बचा सकती है। इसलिए हमेशा प्रभु की गवाही दें। तीसरा और आखिरी सेवक यहाँ जो हमें इस कहानी में मिलता है वो अलीशा का सेवक है गेहाजी, जो अलीशा के साथ रहता है, प्रार्थना में रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में इतना लालच है कि वो इस बात को हजम नहीं कर पाया कि उसके स्वामी ने अराम के सेनापति नमान को ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि वो बहुत सारा धन दौलत लेकर आया था। 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़े कपड़े लेके आया था। आज के अगर हालात में उसको हम
देखें तो मिलियंस उसके बन जाएंगे। तो वो ये सब जब देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उसके पीछे भागता है और वहाँ से उससे कुछ लेकर आ जाता है। पहले वो नमान के साथ झूठ बोलता है, फिर वो जब वापस आता है तो एलीशा के साथ झूठ बोलता है, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक छोटी सी गलती जो है वो बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। उसी रीति से जैसे गहाजी ने छोटी सी गलती, छोटा सा गुनाह जो था वो उसके लिए लानत का कारण बन गया। ना सिर्फ उसके लिए परंतु उसके वंश के लिए लानत का कारण बन गया। इसलिए प्रिय दोस्तों, आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता है, गुनाह गुनाह ही होता है। इसलिए सदा गुनाह से बचें, बुरा कार्य करने से बचें, ताकि आप अपने और अपने वंश के लिए लानत का कारण न बने, परंतु ऐसे कार्य करें, ऐसे काम करें जिससे कि आप अपने और अपने परिवार के लिए बरकत का कारण बने, आशीष का कारण बने। ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के माध्यम से आशीषित किया है। पिता परमेश्वर जी, होने दे कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करें, सब सुनने वालों के जीवनों में कार्य करें और वह जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हमेशा प्रभु के नाम की गवाही दें कि वही सत्य और जीवित परमेश्वर है। हम हमेशा हर गुनाह से, छोटे से छोटे गुनाह से भी दूर रहें, ताकि हम हमेशा अपने जीवन से प्रभु के नाम की महिमा और बढ़ाई करें और अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बने। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं,